नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज 11 अक्टूबर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एप्लीकेशन सबमिट करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। जिन साथियों ने समय रहते अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, उन सभी को दिल से बधाई। आपने न सिर्फ समय की अहमियत को समझा, बल्कि ऑन पैसिव कंपनी के प्रति अपना विश्वास और समर्पण भी दिखाया है। अब दोस्तों, एक बहुत ही अहम अपडेट निकलकर सामने आया है, जो हर फाउंडिंग मेंबर के लिए जानना बेहद जरूरी है। यह अपडेट हमारे महान लीडर रेड रेडफर्न के द्वारा दिया गया है और यह संदेश हमारे सीईओ मिस्टर रेड रेडफर्न के द्वारा दिया गया है। ऐश मुफारेह के कहने पर साझा किया गया है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ध्यान से समझें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने सभी ऑन पैसिव परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर किसी तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के सुनते हैं हमारे लीडर ने आखिर क्या कहा है। अब जबकि आवेदन पत्र की विंडो बंद हो चुकी है, वह समय अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है, तो हमें सच में अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि आगे क्या है और आगे क्या होने वाला है। यही वह बात है जिसके लिए आज की ये लाइव है। और जाहिर है मैं आपको वे सभी अपडेट्स देने जा रहा हूं जो हमारे सीईओ, या माफ कीजिए हमारे सीईओ ऐश बिफारा मुझे अभी दे रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। सबसे पहले फिलहाल कंपनी उन आवेदनों की समीक्षा कर रही है और वे उन रिपोर्ट्स को छांट रही है जो आप लोगों ने उस आवेदन के माध्यम से भेजी थी। और जैसे ही हम प्राथमिकता वाले प्लेसमेंट की स्थिति निर्धारित कर लेंगे, हम आप सभी को ओईएस के भीतर अपडेट कर देंगे। यही एकमात्र जगह है जहां से हमें अगली जानकारी मिलने वाली है। तो अगर अब कुछ लोग कह रहे हैं मुझे एक ईमेल आया है या कुछ ऐसा, तो वह गलत है। ये पूरी तरह से गलत जानकारी है। किसी को भी कोई ईमेल नहीं मिला है। और अगर आप वास्तव में उन लोगों में से एक हैं जिन्हें ईमेल मिला है, तो कृपया उसकी एक स्क्रीनशॉट लें और उसे क्रिस जॉनसन को भेजें, ताकि हम उसे सही लोगों तक पहुंचा सकें जिन्हें उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जो झूठी जानकारी फैला रहे हैं। याद रखिए, ये एक बहुत अब वह समय है जब हमें बेहद सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम आगे बढ़ने से पहले ऐसे लोगों से छुटकारा पा लें। यह सब पर्दे के पीछे चल रही छंटनी का हिस्सा है और यह ऐश के साथ विजय तक जारी रहेगा जब तक हम अंत में अपने अंतिम व्यवसाय तक नहीं पहुंच जाते। तो अब हम ओईएस में अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है, खासकर स्वीकृति पत्र के संदर्भ में। ठीक है, उन लोगों के लिए जिन्हें विक्ट्री विद ऐश के लिए मंजूरी मिली है। और उन्होंने यहां कहा कि ये पत्र अगले हफ्ते के दौरान भेजे जाने शुरू हो जाएंगे। ये शुरुआत में होगा या अंत में, मुझे इसका यकीन नहीं है। ये जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन वह यहां मुझसे कह रहे हैं कि ये अगले हफ्ते भेजे जाएंगे। तो सबसे पहले अपने ओईएस पर नजर बनाए रखें। ठीक है, यही वह जगह है जहां सबसे पहले जानकारी डाली जाएगी और फिर जब हमें पता चल जाएगा कि किस ईमेल पते आदि पर ध्यान देना है, तो वह भी हमें मिल जाएगा। यहां पर भी लिखा है कि जिन्हें ईमेल प्राप्त होगा उन्हें विक्ट्री विद ऐश में रजिस्टर करने के लिए एक यूनिक लिंक मिलेगा। तो अगर आपकी स्वीकृति हो गई है और आपको ईमेल मिलती है, तो एक और छोटी सी चीज है जिसे आपको भरना होगा, और वह यह है कि आपको विक्ट्री विद ऐश में रजिस्टर करना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म छोटा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वह आवेदन फॉर्म जो हमने भरा था, ये उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें स्वीकृति मिली है, तो आपके लिए अगला कदम यही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस रजिस्ट्रेशन के लिए उन लोगों के लिए जिन्होंने टॉप पोजीशन प्राप्त की है, एक विशेष और छोटा समय देंगे। फिर से ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब क्या साबित कर रहा है? कि आप जुड़े हुए हैं, आप उस पोजीशन के योग्य और हकदार हैं। लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप थोड़े समय के भीतर रजिस्टर करें, ताकि आप विक्ट्री विद ऐश में जा सकें। और उन्होंने कहा, भले ही वे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं, हम निष्पक्षता के लिए सभी के लिए एक साथ रेफरल लिंक को सक्षम करेंगे। ठीक है,
तो मूल रूप से जो होने जा रहा है वह यह है कि जिन्हें स्वीकृति मिली है उन्हें एक ईमेल मिलेगा। उस ईमेल में एक लिंक होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करें, फिर आप विक्ट्री विद ऐश में जाने के लिए रजिस्टर करते हैं। और यह समय संवेदनशील है, यह केवल थोड़े समय के लिए खुला रहेगा। हमें उस ईमेल में बताया जाएगा कि यह समय अवधि क्या है, और फिर जैसे ही वह पंजीकरण बंद हो जाएगा, तब सभी जिन्होंने पंजीकरण किया है उन्हें एक ही समय पर रेफरल लिंक मिल जाएंगे। तो जैसे ही पंजीकरण सक्षम हो जाएंगे, हम सभी को सूचित करेंगे कि वे अपने पसंदीदा लीडर को अपने सर्कल में शामिल होने के लिए देखें। ठीक है, तो फिर से कंपनी वास्तव में सभी स्वीकृत लोगों के लिए पर्दे के पीछे बहुत काम कर रही है। मैं यह एक बार फिर कहने जा रहा हूं ताकि आप इसे समझ सकें। जैसे ही पंजीकरण सक्षम हो जाएंगे, हम सभी को सूचित करेंगे कि वे अपने पसंदीदा लीडर को उन पसंदीदा लोगों के सर्कल में शामिल होने के लिए देखें। ठीक है, उन्होंने कहा कि वह अपने फोन पर और अधिक और तेज टाइप कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगातार आ रहे संदेशों के कारण फोन बार बार पॉपअप कर रहा है। यह बहुत ही दयालु है कि उन्होंने हमें यह सूचना दी। तो चलिए एक बार फिर दोहराते हैं कि हमें क्या पता है। अपने ओएस पर ध्यान दें, यह अगला चरण है। हमें ओईएस में यह सूचित किया जाएगा कि आगे क्या देखना है। जिन लोगों को स्वीकृति मिल गई है उन्हें एक ईमेल मिलेगा। उस ईमेल में एक लिंक होगा और यह आपको विक्ट्री विद ऐश तक पहुंचने के लिए पंजीकरण पोर्टल पर ले जाएगा। यह समय संवेदनशील है, इसे भरने के लिए आपके पास एक निश्चित समय होगा। एक बार वह समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद सभी पंजीकृत लोगों को उनके रेफरल लिंक मिल जाएंगे, लेकिन इस बीच सभी को विभिन्न नेताओं के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि वे विभिन्न लोगों के समूहों में शामिल हो सकते हैं आदि। आइए थोड़ी बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें स्वीकृति नहीं मिली है। मुझे लगता है कि किसी भी चिंता को दूर करना, हर किसी के मन में कोई भी संदेह दूर करना जरूरी है। ठीक है, सभी को स्वीकृति नहीं मिलेगी, तो इससे लोग सोचने लगते हैं कि वे अब क्या करेंगे। वे किसी के भी साथ जुड़ सकेंगे, नेता या जिसे भी आप कहना चाहें, प्रभावशाली आवाजें। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, आप उनके समूह में एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में शामिल होने के लिए किसी को भी चुन सकते हैं। ठीक है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, हर किसी को ऐश के साथ जीत में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, चाहे वह प्राथमिकता वाली पोजीशनिंग के माध्यम से हो या किसी और के रेफरल लिंक के माध्यम से। यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि ऐश यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पीछे न छूटे, लेकिन साथ ही वह यह भी देख रहे हैं कि वह अपनी प्राथमिकता वाली स्थिति में विक्ट्री विद ऐश के भीतर किसे रखना चाहते हैं। अगर आप प्राथमिकता वाली पोजीशनिंग में सफल नहीं होते हैं तो आप किसे चुनते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। किसी को भी आपको कोई और बात समझाने न दें। ठीक है, यह पूरी तरह से आपका अपना निर्णय है। लोगों को देखें, हो सकता है कि वह आपके पुराने बिजनेस के मौजूदा स्पॉन्सर भी हों। अगर आपको खुद प्राथमिकता वाली पोजीशनिंग नहीं मिलती है तो आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किसके सर्कल में रहना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बार बार कह रहे हैं मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, तो वे वास्तव में सच्चे लीडर नहीं हैं। वे लोग हैं जो सिर्फ संख्याओं की तलाश में रहते हैं। और हमने आपको कितनी बार बताया है कि यह संख्याओं का खेल नहीं है, यह सही लोगों को शामिल करने के बारे में है ताकि यह व्यवसाय अगले चरण में आगे बढ़ सके। अगला चरण जिसके बारे में हम जानते हैं वह ऐश के साथ जीत है। वहीं हम सभी होने वाले हैं और फिर वहां से हम आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ और सीखेंगे। बस एक पल रुकिए, मेरे पास एक और संदेश है। वह कहते हैं और अंत में जोड़ते हैं कि हमने पूरे प्रक्रिया को रणनीतिक रूप से तैयार किया है।
हर चीज को क्रमबद्ध तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ाया गया है। हम आपको हर कदम पर स्पष्टता और सरलता के साथ जानकारी देते रहेंगे। यही इस खेल का नाम है। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग चिंतित हैं। आप में से कई लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे सीईओ ऐसे नहीं हैं कि लोगों को किनारे फेंक दें। वो लोगों को पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। हर काम बहुत रणनीतिक तरीके से किया गया है। पृष्ठभूमि में सब कुछ अच्छी तरह से तैयार किया गया है और जो कुछ भी होने वाला है उसमें और अधिक स्पष्टता और सरलता लाई जाएगी जब हम जीत के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक आखिरी बार आइए दोहराते हैं क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में हमें अपने ओईएस में अगले कदमों की सूचना मिलेगी। इसके भीतर हमें एक ईमेल के बारे में सूचित किया जाएगा जिस पर ध्यान देना है। अगर आप प्राथमिकता अनुमोदन में सफल होते हैं तो आपको एक ईमेल मिलेगा और उस ईमेल में एक लिंक होगा। वह लिंक आपके लिए एक छोटा सा पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए है, ठीक है, ताकि आप विक्ट्री विद ऐश में शामिल हो सकें। यह समय संवेदनशील है। वह विंडो केवल थोड़े समय के लिए ही खुली रहेगी। हमें यह जानकारी ईमेल में या पंजीकरण के हेडर में मिल जाएगी। एक बार जब सभी ने पंजीकरण कर लिया या वह समय सीमा समाप्त हो गई तो हमें बंद कर दिया जाएगा और सभी रेफरल लिंक भेज दिए जाएंगे उन लोगों को जो स्वीकृत किए गए हैं। इस अवधि के दौरान हमें विभिन्न नेताओं और सर्किलों के बारे में सूचित किया जाएगा जिन्हें आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यह सब रणनीतिक रूप से इस तरह किया गया है ताकि यह सब कुछ आसान हो जाए। यह इसे निष्पक्ष बनाता है। सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से एक एक कदम करके व्यवस्थित किया गया है, वे कहते हैं। हम आपको हर एक कदम पर जानकारी देंगे, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा और यह पूरी तरह स्पष्टता और सरलता के साथ होगा। यह कितना शानदार है ना? तो अगर किसी को थोड़ी सी भी चिंता थी तो मत कीजिए दोस्तों। आवेदन वह हो चुका है। अब हम उसमें कुछ भी नहीं बदल सकते। वह सब अब अतीत की बात है। अब आगे क्या है? सभी ने उंगलियां क्रॉस कर रखी हैं कि हम सभी को मंजूरी मिल जाए और फिर हमें वे ईमेल मिलेंगे जिससे हम विक्ट्री विद ऐश में जा सकें। अगर नहीं मिला तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। आप जिसे चाहें उसे रेफरल लिंक के रूप में चुन सकते हैं और आप उनके सर्कल में शामिल हो सकते हैं। फिर भी आप उसी स्थिति में पहुंचेंगे और वह है विक्ट्री विद ऐश में शामिल होना। याद रखिए, सोच समझकर चुनिए कि आप किसके सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है? यह वास्तव में बहुत जरूरी है कि अगर आपको मंजूरी नहीं मिलती है तो आप सही लोगों को फॉलो करने के लिए चुनें, ठीक है? और आखिरी बात यह है कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सभी को समझ में आ जाए कि फिलहाल कोई भी ईमेल नहीं भेजी जा रही है, ठीक है? तो अगर आपको कोई ईमेल मिलती है तो वह फर्जी ईमेल है, वह कॉर्पोरेट की तरफ से नहीं है। कृपया उसकी एक स्क्रीनशॉट लें और या तो मुझे या क्रिस जॉनसन को या फिर किसी और को भेजें जो क्रिस को जानता हो और फिर हम उसे आगे क्रिस तक पहुंचा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आज तो वाकई में बात छोटी और मीठी रही है ना, लेकिन हमारे सीईओ से कितनी शानदार जानकारी मिली है, वाकई में बहुत अच्छी है। मैं बहुत उत्साहित हूं। आशा करता हूं आप लोग भी हैं। इस समय हमारे पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है। चीजें निश्चित रूप से आगे बढ़ रही हैं और मैं यह जानने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि हम सभी को मिलकर विक्ट्री विद ऐश की ओर बढ़ने के लिए अगला कदम क्या उठाना है। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा।